वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दर्स हदीस समाअत कर रहे हैं और दर्स हदीस के अंदर हमारा सिलसिला जारी व सारी है कुर्बानी के फ़ज़ाइल और उसके मसाइल। कल भी मेरा हज़रात के सामने चंद एक मसाइल कुर्बानी के हवाले से बयान किए थे। कुर्बानी के दिन जो है वो 3 दिन है, 10, 11 और 12। कोई शख्स नमाज पढ़ने के लिए आया और उसने नमाज ईद अदा की। अभी इमाम ने खुतबा नहीं पढ़ा था कि उसने कुर्बानी कर डाली। समझ में आपके, जिसने नमाज ईद अदा की इमाम साहब के साथ और फ़ौरन उसके बाद उसने अपने जानवर को ज़बा कर दिया। अभी इमाम ने खुतबा पढ़ा नहीं था या पढ़ रहा था तो मुकम्मल नहीं हुआ था, तो अब उसकी कुर्बानी का हुक्म क्या है? उसकी कुर्बानी तो हो जाएगी मगर ऐसा करना मकरूह है, करना नहीं चाहिए, ये जल्दबाजी है। इसी तरह अगर कोई इतनी ताखिर हो जाए, किसी को कुर्बानी के दिन थे और कोई ज़बा करने वाला ना मिला और उसने खुद ही ने जानवरों को ज़बा किया, जब ज़बा किया तो रात हो चुकी थी, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी मगर ऐसा करना मकरूह है, ना पसंदीदा अमल है। बेहतर यह है कुर्बानी को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले ज़बा कर ले। अब उसका गोश्त जो है रात में किसी हिस्से भी तकसीम कर ले, इसमें कोई हर्ज बोलिए नहीं है। एक मसला और समझा दूं, वो ये कि कोई गरीब आदमी था, उसने कोई जानवर खरीद लिया और उसकी कुर्बानी कर डाली, लेकिन अभी कुर्बानी के दिन बाकी थे। फर्ज कर लीजिए पहले दिन उसने कुर्बानी कर डाली, अभी 2 दिन बाकी थे। अब उसके पास माल आ गया तो गनी हो गया, तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब वो दूसरा जानवर खरीदे फिर कुर्बानी करे, चूंकि पहले जो कुर्बानी की उसमें वाजिब ही ना थी, इसलिए चाहिए कि वो अब दूसरा जानवर खरीदे, उसकी कुर्बानी करे। और कोई शख्स ये चाहे कि मैं कुर्बानी नहीं करूं बल्कि उस बकरी, गाय या ऊंट की कीमत को सदका कर दूं तो मुझे कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मैं बता चुका हूं अल्लाह तबारक व तआला को 10 ज़िलहज के दिन और ईद के दिनों में जो रुपया पैसा कुर्बानी के चीज़ों में खर्च होता है, अल्लाह तबारक व तआला को वो पैसा सबसे ज़्यादा महबूब व प्यारा होता है। अब कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी कर सकते हैं और कौन से जानवर जिनकी कुर्बानी नहीं कर सकते? कल एक साहब से एक मसला भी पूछा था कुर्बानी के गोश्त के तकसीम के हवाले से, थोड़ी सी वजाहत और कर देता हूं। बेहतर तो यह है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। ये क्या है? बेहतर है, सुन्नत नहीं, वाजिब नहीं, फर्ज भी नहीं, मुस्तहब है कि 3 हिस्से किए जाए। एक अपने लिए रख ले, एक अपने रिश्तेदारों के लिए रख ले और एक हिस्सा गरीब फुकरा के लिए रख ले। अगर उसका खानदान बड़ा है, उसकी जरूरत ज्यादा है, और अगर वो सारा गोश्त ही अपने पास रख ले तो गुनाहगार नहीं होगा, बोलिए, वो भी कर सकता है। इसी तरह तकसीम का एक मसला और भी समझा देता हूं कि कुछ लोगों ने मिलकर कुर्बानी कर ली, अब उसके गोश्त तकसीम कैसे करेगा? वो अंदाजे से नहीं होगा, वजन के एतबार से होगा। वजन करके जितना गोश्त उसका बना है वो आपस में तकसीम कर ले, इस तरह उसकी तकसीम होगी। कोई शख्स अमीर आदमी है और उसका भाई भी अमीर है, वो चाहता है कि मैं अपने भाई की तरफ से कुर्बानी कर डालूं, तो फिर उसे चाहिए कि पहले अपने भाई को बता दे कि मैं तेरी तरफ से कुर्बानी करना चाहता हूं, वो इजाजत दे
तो भी उसकी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि वो गनी हो, मालदार हो। लेकिन कोई गरीब हो और अमीर उसका हिस्सा भी लेना चाहता है तो उससे इजाज़त लेने की जरूरत नहीं, उससे इजाज़त लेने की जरूरत नहीं, उसके नाम से कुर्बानी कर दे या उसका एक हिस्सा उसमें शामिल कर ले। हजरात मोहतरम, कुर्बानी के जामा 3 है, ऊंट, गाय, बकरी या बकरा, नर मादा उसमें शामिल है। इसी तरह इसी में दुम्बा, भेड़ भी इसी में शामिल है। हमारे उमूमन इन्हीं की कुर्बानी की जाती है। और मैं बता चुका हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जानवर की कुर्बानी की। आपने ऊंट भी ज़िबा किया, गाय भी ज़िबा की, बकरी भी ज़िबा की, बकरा भी ज़िबा किया, आपने दुम्बा भी ज़िबा किया, भेड़ भी ज़िबा की। तो अब कोई शख्स ऐसा वैसी जानवर ज़िबा करना चाहे, जैसे नील गाय जिसे कहते हैं, या कोई हरण की कुर्बानी करना चाहे, तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, उसकी कुर्बानी जायज बोलिए नहीं है। या ऐसा जानवर जिसमें दोनों अलामतें हों, जिसमें दोनों अलामतें हों, नर वाली भी और मादा वाली भी, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। या बासा औकात ऐसा होता है कि जानवर करता है उछल कूद, या फिर बच्चे उछल कूद करवा रहे होते हैं उसे, और अगर उछल कूद करने से उसमें कोई ऐब पैदा हो जाए, उसकी कुर्बानी हो जाएगी, उसकी कुर्बानी हो जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं है। या कोई जानवर सींग ही तोड़ बैठे, अपना सींग तोड़ डाले किसी भी वजह से टूट गया, अगर वो जड़ समेत टूटा है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, और अगर वो उससे कम टूट गया है तो उसकी कुर्बानी बोलिए हो जाएगी। और आखिरी मसला, फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, ऐसा जानवर जो जुनूनी हो, पागलपन हो उसमें, ये पागलपन भी एक मर्ज है, जिस तरह इंसानों में होता है, नफ्सियात के बहुत सारे स्टेज होते हैं, बहुत सारे, तो जानवर भी होता है। कोई ऐसा जानवर, ऐसा जुनूनी, ऐसा पागल जानवर जो चरता ही ना हो, जिसने खाना पीना ही छोड़ रखा हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, जो चरता है उसकी कुर्बानी बोलिए हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।